हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? एग्जाम्स ओवर हो गए हैं। 7 दिन बाद में आप लोगों से मिल रहा हूँ। सबसे पहले एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई थी। एक्चुअली बच्चों को भोपाल लेके गया तो ड्राइव करना और ये सब में। सो आई होप के क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा भारी नहीं पड़ा होगा तुमको। जिन लोगों ने साकार सीरीज करी होगी उन्होंने भी, और जिन्होंने नहीं करी उनको भी, है ना। तो अगर आपने करी तो अच्छी बात है, नहीं करी तो कोई लोड नहीं यार। अच्छा पेपर जाना जरूरी था। और आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जून में या दिसंबर में 2024 में सीएसआर नेट लिख रहे हो तो। ठीक है? क्यों? क्योंकि भाई साहब आज के वीडियो में अपन बात करेंगे फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स। आई जस्ट वांट योर नेक्स्ट 15 मिनट्स बिकॉज दैट कैन मेक और ब्रेक योर सिलेक्शन और कैन डेफिनेटली इंक्रीज योर रैंक बाय 50 मतलब ऑल इंडिया रैंक अगर तुम 100 स्कोर कर रहे होंगे, इस वीडियो को ढंग से सोचोगे सुनोगे तो 50 तक आ सकते हो। बिलीव मी, हाँ मैंने किया है, तो थोड़ा सा सोचो। चलो आगे बढ़ते हैं। So here the video is about know your rank in DBT JRF कि क्या बनता होगा भैया अपना रैंक in BT 2024 and the video will be about paper analysis and expected कट ऑफ। बहुत सारे बच्चों ने बोल दिया, फोन भी आ गए बहुत सारे बच्चों के कि क्या कर रहे हो आप, वो वीडियो वीडियो डालो। तो प्रभु आप लोगों के लिए वीडियो तैयार है। सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आप लोगों से करना है, मुझे ये बात करना है कि ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ और पेपर एनालिसिस है ये तो ठीक है अपनी जगह पे है, बट हाउ इट इज हेल्पफुल इन सीएसआर नेट, क्योंकि अगले 50 दिन के बाद शायद सीएसआर नेट का भी एग्जाम हो सकता है। तो हमको उसके लिए भी तैयार रहना है। सो क्या बात करेंगे आज के वीडियो में, जरा एक बार देख लेते हैं व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट वाज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर इन द बीईटी 2024 आफ्टर एनालाइजिंग द पार्ट ए एंड पार्ट बी। मतलब पहले हम इसका पेपर लेवल समझेंगे, पार्ट ए पार्ट बी को एनालाइज करेंगे और वहीं मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा डिवीजन वाइज के किसका क्या कट ऑफ है। फिर हम बात करेंगे मेरी तरफ से एक छोटा सा थैंक्स और अकाउंटेबिलिटी फॉर साकार सीरीज, जो तुमने उसको प्यार दिया, जो तुमने उसको सपोर्ट किया और मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुमने उसके अंदर जो इंप्रूवमेंट्स बताए। सो एज योर ब्रदर इट्स माय अकाउंटेबिलिटी एंड थैंकफुल, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम लोगों से इस बारे में चर्चा करूं। दूसरी चीज, क्या बैट से हम सीख सकते हैं कि भैया हमारी प्रिपरेशन अभी नेट के लिए कैसी है, और अगर हम अभी उतने तैयार नहीं हैं तो क्या करने की रिक्वायरमेंट है। और लास्टली, जो बहुत ज्यादा अवेट हो रहा है भाई साहब, जिसका मोस्ट कंटेम्प्रेरी मॉक टेस्ट सीरीज फॉर सीएसआई नेट जून एंड दिसंबर 2024, तो इसका अनाउंसमेंट छोटा सा होगा। चलो भैया शुरू करते हैं। तो ये छोटा सा मेरे बारे में है, तुमने पहले भी देख रखी होगी स्लाइड, इट्स नथिंग न्यू, छोटी मोटी सी बातें, एक एग्जाम है, ज्यादा लोड मत लो, आगे बढ़ो। नाउ लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। पहला, सबसे पहली बात तो सच सच बताऊं तो जब मैंने पेपर देखा था तो मुझे डायरेक्टली लगा था कि यार इजी पेपर है। बिलीव मी, पेपर बहुत टफ नहीं था। हाँ, सेक्शन ए में 30 के आसपास एप्टीट्यूड के क्वेश्चन फंस गए थे, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन अगर आपने पिछले 5 साल के भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होते तो आप उसमें से 15 थीम निकाल सकते थे। मैं इस पर भी बात करूंगा अभी, है ना। तो पेपर वॉज इजी, और अगर एप्टीट्यूड को इंक्लूड कर दिया जाए तो, क्योंकि हम बीइंग अ बायोलॉजिस्ट हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेटिव अप्रोच उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रीमलाइन एंड शार्प नहीं होती है, तो हम बोल देते कि भाई साहब मॉडरेट लेवल तक पेपर जा सकता है। ठीक है ना। पहला रिएक्शन तो मेरा बिल्कुल हैप्पी हैप्पी वाला था, ये एकदम हैप्पी हैप्पी। और मुझे लग रहा था कि पूरा तो प्रिडिक्टेबल पैटर्न पे आया है यार पेपर, पूरा प्रिडिक्टेबल पेपर पे पैटर्न पे था। और तुम अगर मेरा भरोसा नहीं है तो साकार सीरीज में जिन लोगों ने, बच्चों ने पूरी साकार सीरीज करी है, तुम नीचे कमेंट जाके पढ़ो वीडियोस के, तुमको समझ में आएगा। बच्चे डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पर डायरेक्ट सी वैल्यू चेंज हुई थी और ये सब वो लिख रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ ये। ठीक है, दूसरी चीज, जो क्वेश्चंस थे वो डेफिनेटली रिपीटेटिव थे और कुछ केसेस में तो सिर्फ वैल्यू ही बदली है, और ये बच्चों ने ही मुझे बताया है, वही चीज मैं तुमको बता रहा हूँ। यहाँ पे एनालिसिस का हिस्सा ज्यादा बना, पार्ट बी जो है वो बहुत ज्यादा फैक्चुअल बेस्ड नहीं था, यहाँ पे एनालिटिकल पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बट हाँ, अगर किसी को फैक्ट्स भी अच्छे से याद है तो 40 क्वेश्चन तो नहीं, बट हाँ 25-30 क्वेश्चन तो निकाल सकता था वो। और 50 क्वेश्चन टोटल करना है, 25-30 क्वेश्चन फैक्ट बेस पे निकल रहे हो क्या, जान लोगे क्या। दूसरी बात, मेरा ओपिनियन अगर मैं कहूं तो 220 नंबर के आसपास लाना इस पेपर में, अगर आपने साकार सीरीज बहुत अच्छे से की होती और जो यूनिट्स मैंने साकार सीरीज में करवाई उनको ढंग से प्रिपेयर किया होता, वो थीम्स जो मैंने बताई थी लास्ट 15 दिन पहले एक वीडियो डाला था, अगर वो थीम्स भी तुम करके चले जाते हैं, आई एम गारंटिंग इट कि तुम 220 से ऊपर ला सकते थे। ठीक है, सेक्शन ए में भी मैंने उसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करी थी और वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए, सीरीज से क्वेश्चन आया है, स्पीड डिस्टेंस टाइम से क्वेश्चन आया है, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आया है, काउंटिंग द फिगर से क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलो जरा देखें भैया सेक्शन ए में क्या आया, ऐसा क्या पूछ लिया सेक्शन ए में। सेक्शन ए में बहुत ज्यादा कुछ लफड़ा पड़ गया। पहली चीज तो ऑब्वियसली जनरल एप्टीट्यूड ने डोमिनेट किया, और इस वजह से जो कट ऑफ है, मेरा मानना है कि 20 मार्क्स के आसपास से कम हो जाएगा। तो पिछली बार जो 221 गया था कट ऑफ, मैं मान के चल रहा हूँ कि इस बार
करीब करीब 20 नंबर के आसपास ड्रॉप होगा। अभी कट ऑफ क्या होगा मैं बताऊंगा आगे एग्जैक्टली, जो मेरा समझ है उसके बेसिस पे क्या क्या पूछा गया था। लेकिन बट यार एक इंपॉर्टेंट बात समझो कि रिपीटेड थीम थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने अलग से कुछ जनरल एप्टीट्यूड में पूछ दिया। फॉर एग्जांपल जब सीएसआर नेट में जून 2024 में सॉरी 2023 में आपका कैलकुलेटर इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने बिना बताए, जब कैलकुलेटर इंट्रोड्यूस किया था तो उन्होंने रैंडमली जो पार्ट ए का सेक्शन है उसको पूरी तरीके से डीआई बेस्ड और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कर दिया था बिना बताए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि पैटर्न चेंज हो गया बहुत ज्यादा, बेसिकली वही सेम पैटर्न उन्होंने वापस रिपीट किया है। क्या रिपीट किया, सीरीज पे क्वेश्चन था जैसा कि मैंने तुमको बोला, और बहुत ही घटिया सवाल, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्या पूछा उन्होंने, 3 तिया क्या होता है, तो 3 तिया 9 होता है, बीच बीच में उन्होंने 2 4 8 इस तरह के नंबर डाल दिए, फिर यहाँ पे डाल दिया 27, ये वाला नंबर पूछा था तुमसे, नंबर 81 आंसर था इसका। 27 3 कितना होता है, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, नेट में भी आया हुआ सवाल है ये, ट्विन सीक्वेंसेस का, समझ रहे हो। तो सीरीज का क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, एक आदमी इतना काम इतनी देर में कर रहा है वो वाला, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, इंटरेस्ट पे क्वेश्चंस थे, है ना, नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन थे, सिटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन था कि इधर से गिन रहे हो तो 10वें नंबर पे आ रहा है, इधर से गिन रहे हो तो 15वें नंबर पे आ रहा है, स्विच कर दी पोजीशनिंग दो लोगों की तो उनका नंबर कैसे बदलेगा, टोटल क्या है। सरफेस एरिया पे क्वेश्चन था, एक वो लेड वाला था कि एक बॉल है उसमें से कितने टाइप के वो छोटे मोटा, मतलब एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं बट था, है ना। इसके अलावा काउंटिंग फिगर पे क्वेश्चन था, आपसे रेक्टेंगल काउंट करने को बोला गया था, ऐसा कुछ रेक्टेंगल बना के दे दिया था आपको शायद, ऐसा कुछ ये था शायद फिगर, आई एम एक्सपेक्टिंग ऐसा ही कुछ था। तो ये एक फिगर था। और उसके अलावा अगर किसी ने पीवाईक्यूज को किया होता, रिपीटेड थीम थी तो रिपीटेड थीम थी, तो अगर किसी ने पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस किया होता तो मुझे लग रहा है कि वो लोग थोड़ा सा कट ऑफ को बूस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा बायोटेक में देख ले सेक्शन ए में, बायोटेक में क्या आया। अमीनो एसिड पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया, सल्फर वल्फर टाइप का, कोलिजन इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन पे क्वेश्चन था। टेक्निक में सेंगर्स टाइप की क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया था उन्होंने, डीएनए सीक्वेंसिंग और ये सारी। सेल ऑर्गेनेलिज पे डायरेक्ट क्वेश्चन थे, एमआईआरएनए पे क्वेश्चन था। मोलैरिटी, इसके तो कम से कम 5-7 सवाल मैंने ही सॉल्व करवाए थे साकार सीरीज में, उसी से बन जाता है सवाल। आइसोप्रीन का पॉलीमर पूछा गया था। पॉलीपेप्टाइड अरेंजमेंट 15 मार्क टाइप का क्वेश्चन दिया था, 15 मार्क कैसे अरेंज होता है, तो 15 टू द पावर 20 कि 20 टू द पावर 15 क्या होगा, बताओ इसका आंसर। हर एक पोजीशन पे 20 20 20 20 होगा ना, तो क्या होगा आंसर 20 टू द पावर 15, है ना। ये क्वेश्चन था। ऑड वन आउट पे क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था वो भी। स्टेटमेंट बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे। मतलब मैं ये बोलूँ तो बायोटेक में मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ कि जिसने साकार सीरीज को ढंग से प्रैक्टिस किया होगा ना, इस पूरे बायोटेक में 95% से ज्यादा सवाल, बहुत बड़ा क्लेम है ये बट गारंटी बोल रहा हूँ मैं, 95% से ज्यादा सवाल उन्होंने सही किए होंगे, क्योंकि ये सब हमने इसमें डिस्कस किया, सिर्फ एक दो चीजों को छोड़ के। कोलिजन हमने इसमें डिस्कस नहीं किया था, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें डिस्कस्ड है एनी हाउ किसी ना किसी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुआ सेक्शन ए के बारे में बात। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो इसको, चैलेंज कर देना 12-0-14, 12-0-14 कोई भी एक दो लोग चैलेंज कर देना, ये गलत स्टेटमेंट है इसमें। वो फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है ये, और फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर में जमाने को दिया है। असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के चक्कर में उन्होंने क्या किया है, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड में गड़बड़ कर दी है। माइक्रोवेव और इंफ्रारेड में गड़बड़ है, माइक्रोवेव की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कम होती है, इंफ्रारेड की ज्यादा होती है, उन्होंने उल्टा कर दिया है। तो चैलेंज कर सकते हो, गलत होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन बी की बात कर ले भैया आप वापस से। मोस्टली क्या था, रिपीटेटिव था। 70 प्लस क्वेश्चन, 150 में से करना थे 50, है ना। 150 में से करना कितना थे 50, लेकिन 70 से ज्यादा सवाल जो है वो सिर्फ साकार सीरीज को ढंग से प्रैक्टिस करने से बन सकते थे। और ये मैं खुद बोल रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा प्रायर नॉलेज तो ऑब्वियसली चाहिए होता है, और तुम जब एक मास्टर्स लेवल के ऊपर का एग्जाम लिख रहे हो तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि तुमको प्रायर नॉलेज नहीं होगा यार। 8-9 साल से तो तुम इस सब्जेक्ट को घिसते हुए आ रहे हो, तो पॉसिबल ही नहीं कि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होगा। साकार सीरीज में हमने क्या किया था, पीवाईक्यू को ढंग से प्रैक्टिस किया था, तो इस वजह से हमारे क्वेश्चंस की क्लैरिटी आई थी, बस ये इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा मैं अगले कुछ हफ्तों में पूरे पेपर को 25-25 के सेट में डिस्कस करूंगा, तो तुम उसके लिए तैयार हो सकते हो। अगर तुमको और डिटेल चाहिए उसके लिए, वो साकार सीरीज का एक हिस्सा होगा 2024 का पेपर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ चैलेंज क्वेश्चंस बच्चों ने बोला था, मैंने टेलीग्राम पे पूछे थे, तो बेटा यहाँ पे एक चीज समझो कि सिर्फ एक एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर वाला जो क्वेश्चन है 12070, उसमें मुझे लग रहा है कि 2 भी सही है और 4 भी सही है, क्योंकि जो एयरलिफ्टिंग हो रही है उसमें बबल्स जो है उनका ही सारा खेल चल रहा है। बट फिर भी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो 4th वाला है, बट यहाँ पे 2 भी हो सकता है। तो उन्होंने जो आंसर की में दिया है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट के टर्म्स में 4 दिया है, बट पॉसिबिलिटी 2 भी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी ऑक्सीजन का जो अरेंजमेंट होगा, और या बोल दो कि गैस का जो बबल्स का अरेंजमेंट होगा, उसी से आपका ये पूरा का पूरा सरफेस एरिया और मिक्सिंग का पूरा सेटअप चलेगा।
बट फिर भी उन्होंने 4 दिया है और वो मुझे नहीं लगता कि चैलेंज मानेंगे। तो बी में जितने भी आप लोगों ने सवाल पूछे थे कि इन को चैलेंज करना है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी चैलेंज करने के लिए, बिना मतलब पैसा वेस्ट होगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो किसी को इसको मानेंगे, बट हाँ पीछे वाला 12-0-14 इसको तो डेफिनेटली चैलेंज करना है, गलत है ये, डेफिनेटली गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज अबाउट बी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और, अगर ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, लोग बोलेंगे क्या बोल रहे हो अपने बारे में, लेकिन सच सच बताऊं, अगर मैं इस पेपर में बैठता तो मैं 280 के आसपास स्कोर करता 300 में से, ठीक है, प्रोवाइडेड मेरा एप्टीट्यूड जो है वो थोड़ा ठीक ठाक है, और जो थीम्स मैंने आगे लिखी है उसके ऑलमोस्ट नेट और डीबीटी के जितने भी लेवल के क्वेश्चन है मैं बना लेता हूँ, तो इसीलिए मैं 280 के आसपास स्कोर करता। बट अगर किसी ने वापस अब बोलूंगा साकार सीरीज, तो भाई साहब लेकिन सच में साकार सीरीज यार मेरे को नहीं पता कैसे, लेकिन बहुत अच्छी हो गई यार वो, मतलब उसमें काफी अच्छे से काम कर लिया हम लोगों ने, एंड ऑल थैंक्स टू यू गाइस, तुम लोगों की वजह से हुआ है वो, तुम लोग नहीं होते तो शायद मैं कंप्लीट नहीं करता सीरीज, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, बहुत आलसी हूँ मैं, ठीक है। सो आराम से आप 250 के आसपास जा सकते थे, बट ठीक है बहुत अच्छे अच्छे स्कोर्स आए, मैंने कुछ बच्चों के देखे हैं 231 भी आया है, किसी के 228 भी हैं, किसी के 212 भी है, किसी एक ये बच्चे का मैसेज आया था वो 246 के आसपास स्कोर है, तो बढ़िया बढ़िया स्कोर आए हैं, एंड आई एम रियली प्लीज्ड, लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा तुम्हारे बारे में ये स्कोर जान के। बट जिन लोगों का नहीं हुआ है, कोई 140 145 पे 150 पे भी गया है, हमारे यहाँ पे भी कुछ बच्चे भाई साहब जो 140 150 पे गए हैं, दिल छोटा नहीं करना है, हमारे पास अभी 2 महीने 45 दिन में ही एक दूसरा मौका मिल रहा है, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है, हमको बस मेहनत से काम करना है। सो दिस इज द मेजर स्लाइड दैट यू आर वेटिंग फॉर, एंड दिस इज माय कट ऑफ एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द डीबीटी जेआरएफ 2024 बीईटी। देख लो भैया, तो अनरिजर्व में मुझे लगता है 190 से 205 के बीच में रेंज फॉल करेगी, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 175 से 190 के आसपास हो सकता है, ये थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, 180 के आसपास भी जा सकता है, ओबीसी 170 टू 190 के आसपास, एससी और एसटी में देखें तो 150 टू 165, 140 टू 155, है ना। कैटेगरी बी की बात करें या कैटेगरी 2 की बात करें तो ऑलमोस्ट 5 से 6 नंबर का डिफरेंस आता है, प्लीज बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि 20-30 नंबर का डिफरेंस आ जाता है, इतना नहीं होता है, क्योंकि कैटेगरी बी में भी या कैटेगरी 2 में भी 300 समथिंग सीट से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे शायद 275 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं या 300 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं और बचे हुए 300 के आसपास सिलेक्ट इधर करते हैं, तो बहुत डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। तो ये मेरे तरफ से कट ऑफ का था। अब यार देखो मैं ना बीइंग यूट्यूबर टाइप का काम नहीं करूंगा कि एक ही स्लाइड पे तुमको घुमाता रहूं, आगे बढ़ते हैं अपन तो काम पे लगते हैं भैया, है ना। अगला बिल, मेरी अकाउंटेबिलिटी और ग्रेटिट्यूड तुम लोगों के लिए, सबसे पहले हाथ जोड़ के तुम लोगों को थैंक यू। क्यों क्यों बोल रहा हूँ मैं थैंक यू, क्योंकि यू बिलीव्ड इन मी एंड फॉर्चुनेटली वी डिलीवर्ड द रिजल्ट्स। आई एम प्लानिंग फॉर सीएसआर एज वेल कि हम ऐसे ही कुछ अच्छा रिजल्ट डिलीवर करेंगे सीएसआर में भी, जस्ट स्टे ट्यून्ड अबाउट दैट। सो सबसे पहले थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड ट्रस्ट। आई ऑलवेज इंटेंडेड कि मेरा हमेशा से यही रहा है कि यार मैं तुमको वही एडवाइस दूं इस चैनल पे जो मैं अपने छोटे भाई को या खुद को देता, कि यार मैं छोटा हूं तो ये ऐसे ऐसे कर ले, तेरा ये काम बढ़िया हो जाएगा। इसीलिए मैं इस तरह के वीडियोस अवॉइड करता हूँ कि कब होगा सीएसआर का एग्जाम, कब होगा ये फलाना ढिमाका, क्योंकि मुझे लगता है वो कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है। कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट होती है, किस यूनिट से ज्यादा सवाल आएंगे, पेपर लीक हो गया सीएसआर का, ये सब बकवास है, ये यूट्यूबर्स करते हैं, और मैं यूट्यूब के ही प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है। आई एम प्योर योर एल्डर ब्रदर, मुझे लगता है कि ये तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए इस तरह के वीडियो से मैं बचता हूँ, और मैं तुमको भी ये सजेस्ट करूंगा कि इस तरह के वीडियो से बचो, क्योंकि 99% यही कर रहे हैं और उन 99% का सिलेक्शन नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो यही सब करते रहेंगे, मास हिस्टेरिया, ठीक है, और मास का कभी कुछ हो नहीं सकता, पता है ना। नाउ अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, दिस इज रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, इफ आई लैक समथिंग जो तुमको लगता है कि यार ये होना ही होना चाहिए एंड इट्स इंपॉर्टेंट, प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज फॉर दैट, एंड अगर आप चाहते हो कि वैसा कुछ सजेशन है तो प्लीज पोस्ट योर कमेंट फॉर दिस वीडियो, इस वीडियो के अंदर जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें प्लीज अपना सजेशन वो पोस्ट करो जो तुमको लगता है कि सर ये होना चाहिए था और आपने नहीं दिया है, तो ये देना चाहिए, ठीक है। आई विल ट्राई माय बेस्ट, अगर वो इम्प्लीमेंटेबल होगा, मेरी ऑफलाइन क्लासेस कमिटमेंट के साथ में सेटल डाउन होगा तो आई विल डेफिनेटली डू दैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Okay, now what to take from BET 2024 if you are CSR June or December 2024 aspirant? Aspirant लिखना भूल गया यहाँ पे, aspirant ले लो भैया, ठीक है। चलो पहली चीज, अगर आपका स्कोर या आपकी परफॉर्मेंस अंडर पार रही है, आपको लग रहा है कि इससे बेटर करा जा सकता था लेकिन नहीं किया, तो सबसे पहले तो उस फीलिंग को अपने अंदर उतरने दो, है ना, उसको रोको मत ना, उससे कोई गिल्ट लो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनालाइज योर मिस्टेक्स,
एनालाइज योर मिस्टेक्स, कहाँ गड़बड़ रह गई, कहाँ कमी रह गई, क्यों ऐसा हुआ कि हम अपनी परफॉर्मेंस तक नहीं पहुंच पाए, एनालाइज दैम। दूसरी चीज, डू नॉट फॉलो मास हिस्टेरिया, जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले कहा है, एग्जाम कब होगा इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तुम कितने तैयार हो उससे लेना देना होना चाहिए। क्या होगा लेवल, डोंट फॉल इनटू दिस बुलशिट ट्रैप्स, क्या कर लोगे तुम, लेवल कुछ भी हो गया, तुमको तो 3 घंटे वहां पे बिताना ही है ना दादा। अगर टफ आ गया पेपर तो सबके लिए टफ होगा, इजी आ गया तो सबके लिए इजी होगा। समझ रहे हो इस चीज को, ये सिर्फ व्यूज प्राप्त करने के तरीके हैं और तुम बेवकूफ बन जाते हो और उनको चक्कर में घुस जाते हो। वो फटाफट अजीब अजीब सी थंबनेल बना देते हैं, तुम घुस जाते हो, फोकट टैप करते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो, अलग प्रेशर लेते हो, मेंटली टॉर्चर भी होते रहते हो, फिर ब्लेम भी करते हो कि अरे यार मेरा हुआ नहीं, कैसे होगा, काम तो किया ही नहीं। आखिरी चीज, कौन सी यूनिट से सवाल आएगा किसी को भी नहीं पता है, फोकट बातें में पढ़ना नहीं है। 8 यूनिट मिनिमम तैयार करनी है, अच्छे तरीके से तैयार करनी है, अगर कुछ उखाड़ना है तो। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, मैंने जितने भी सीएसआर के अटेम्प्ट दिए हैं जिसमें मेरा हुआ है, पहले अटेम्प्ट में 0.5 से नहीं हुआ था, दूसरे अटेम्प्ट से मैंने मिनिमम 8 से 9 यूनिट तैयार करी है, और जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें 12 यूनिट्स तैयार करी थी, मैंने स्कोर्ड अराउंड 150। ठीक है, सो पहली चीज, प्लीज हैव सेल्फ बिलीफ, अपने ऊपर भरोसा रखो। ऐसे मत सोचो कि कोई यूट्यूब वीडियो मिस हो गया तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ यूट्यूब वीडियो से सिलेक्शन नहीं होता है, यूट्यूब वीडियो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है, मेहनत खुद करना पड़ती है। एंड आई एक्चुअली ट्रस्ट ऑन यू, बिलीव मी आई ट्रस्ट ऑन यू। ठीक है, कहीं भी नहीं भागना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, मेहनत करनी है, मस्त सोना है, मस्त खाना है, जो भी तुम्हारे इमोशनल सपोर्टर्स है उनके साथ बातचीत में रहना है, और जो तुमको लगता है कि ये मुझे गिरा रहे हैं उनसे दूर भाग जाना है, हट से दूर भाग जाना। पैसे मांग लो, दूर भाग जाओ। पैसे 20-25 हज़ार मांग लो एक बार, अगर दे देता है तो थोड़े समय के लिए, जितने समय के लिए मांगे थे 10 दिन के लिए रखो, वापस लौटा दो, फिर 50,000 रुपये मांग लो अगली बार में। जब तुम बार बार पैसे मांगते जाओगे, समय समय के लिए रखते जाओगे और फिर वापस देते जाओगे, खर्चा मत कर देना भैया हो, पता चला आपने बोला तो मांग लिया, हमने तो खर्च कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ऐसे करके तुम फटाफट उन लोगों से दूर हो जाओगे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं समझाना चाह रहा था कि क्या करना है, लेकिन इससे तो कुछ होगा नहीं, मास हिस्टेरिया फॉलो नहीं करना है। ठीक है, मान लिया, आप सेल्फ बिलीव भी कर लिया हमने, आप भरोसा करते हो ये भी मान लिया, फिर करें क्या, सुनो अब ध्यान से भैया, करना क्या है। सबसे पहले तो जो तुम्हारे वीक एरियाज तुमने मार्क किए हैं पीछे, जब तुमने मिस्टेक्स को एनालाइज किया, तो वीक एरियाज को मार्क करने के बाद अभी ये देखो कि वो तुम्हारे लिए हैंडीकैप क्यों बनी, बीईटी में वो हैंडीकैप क्यों बनी, क्यों उन मिस्टेक्स के कारण तुम्हारा नंबर गिर गया। दूसरी चीज, रिवाइज करो उन एरियाज को एज पर द डिमांड ऑफ सीएसआईआर, और वो कैसे होगा, बाय यूजिंग पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज समझ के हमको समझ में आता है कि कोई टॉपिक की डिमांड कितनी है, अगर वो डिमांड तक हम तैयारी कर चुके हैं तो फिर ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, उसी को रिवाइज करते रहो, और अगर कमी पड़ रही है तो थोड़ा और उसको लेवल को तैयार करते हुए आगे बढ़ो। पीवाईक्यूज के लिए तुमको लोड लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई खड़ा है यहाँ पे, सब संभाल लेगा, टेंशन नहीं लेना है ना। दूसरी चीज, डू नॉट इग्नोर पार्ट ए, प्लीज प्लीज प्लीज, देखा झटका पड़ा था ना अभी एप्टीट्यूड का, तो पार्ट ए इग्नोर नहीं करना है। कम से कम हमको इतना तैयार करके जाना है कि यार 10 से 12 नंबर तो हम बिना हिचकिचाहट के निकाल लें, इसमें से 10 से 12 नंबर, वो भी पीवाईक्यू से हो जाएगा, उसके लिए भी कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं आपके, अब ये तो वीक एरियाज की बात हो गई, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज होंगे, तो स्ट्रॉन्ग एरियाज के लिए आपको क्रिस्प नोट्स क्रिएट करना है ना, क्रिस्प नोट्स क्रिएट करो। और नोट्स क्रिएट करने के लिए सबसे अच्छा वैसे मेरे को लगता है कॉर्नेल, अगर आपको कोई दूसरी मेथड्स पता है तो उसके बारे में आप कर सकते हो, बट कॉर्नेल मेथड्स काफी अच्छे नोट्स बन जाते हैं। एंड रिवाइज द फैक्ट्स, प्लीज रिवाइज द फैक्ट्स। फैक्ट्स आते हैं सेक्शन बी में, हमेशा ध्यान रखना है, सीएसआई नेट में कभी भी तुम सेक्शन सी की वजह से फेल नहीं होगे, सेक्शन बी की वजह से फेल होगे, क्योंकि वहां पे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ एक तरीका काम करने का। अब जिसका सबको इंतजार था, नाउ मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मॉक सीरीज फॉर सीएसआई नेट जून एंड दिसंबर 2024, क्या होगा जरा इसमें समझ लो। कंप्लीटली पीवाईक्यू बेस्ड होगी ये सीरीज, हम बिना मतलब अपना ज्यादा दिमाग लगा के तुम्हारा दिमाग नहीं खराब करना चाहते हैं, उस लेवल पे रखेंगे जिस लेवल पे नेट के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जिसमें हम 100 के आसपास, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 1000 से ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इन द टेस्ट फॉर्मेट, जैसा एक्चुअली पेपर होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो बेसिस होगा वो होगा 2014 से लेकर 2023 तक के पीवाईक्यूज, डिपेंडिंग अपॉन जितने पीछे पेपर होते जाएंगे उतना उसका लेवल जो है वो शिफ्ट होता जाएगा, मतलब मेजरली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके 2023, 22 और 21 के लेवल पे होंगे, और जैसे जैसे पीछे होता जाएगा आपके वो लेवल के क्वेश्चंस कम होते जाएंगे। द रीजन इज वेरी सिंपल, अभी लेवल चेंज हो चुका है पिछले 4 सालों में। दूसरी बात, 3 लाइव डाउट सेशन दूंगा मैं इसके अंदर उन लोगों को जो यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज के अंदर रहेंगे, मॉक टेस्ट सीरीज के लिए, सो दैट तुम्हारा जो मेंटल बर्डन है वो हम रिलीज कर सकें। दूसरी चीज, सीरीज का नाम होगा सार्थक, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जो सीएसआई नेट का ड्रीम है वो सार्थक किया जाए। ये फ्री सीरीज होगी, ध्यान देना,
ये अलग कहानी है, जो मॉक टेस्ट सीरीज होगी ये पेड होगी, और जो फ्री सीरीज होगी वो होगी सार्थक सीरीज, जो यूट्यूब पे होगी कंप्लीटली, जिसमें हम सीएसआर नेट के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे 2023 से लेकर 2020 तक के। अब पिछले 10 साल की क्यों नहीं करवा रहा हूँ, द रीजन इज वेरी सिंपल कि एक साल में 4 पेपर हुए हैं नेट के, तो अगर 2020 तक भी जाएंगे तो 12-13 पेपर के क्वेश्चन हो जाएंगे, और इट्स मोर देन 10 ईयर्स ऑफ डीबीटी। ठीक है, तो ये ज्यादा एग्जॉस्टिव सीरीज होगी सार्थक सीरीज, और इसमें हम अब काफी कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आखिरी बात, ये डिस्क्लेमर है, प्लीज इसको पहले ध्यान से सुन लेना। डू नॉट ज्वाइन दी मॉक टेस्ट सीरीज इफ यू आर नॉट फन लविंग, तुमको मजे से प्यार नहीं है, इफ यू डोंट लाइक इंटरेक्टिव अरेंजमेंट्स, एंड इफ यू आर नॉट हार्ड वर्किंग कॉम्पिटिटर। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज ऐसी है जो तुम्हारे अंदर लैक कर रही है, तो आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रिक्वेस्टिंग यू डू नॉट ज्वाइन इट, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ेगी साथ में, सच बात तो यही है। ठीक है, you have to have ruthless desire and to get into the top ranks। ठीक है, इन CSR 2024, चाहे जून में हो या क्या हो, दिसंबर में हो। इसके अलावा जो आपका सार्थक सीरीज है ये यूट्यूब पे फ्री होगी, लेकिन जो इसकी मॉक टेस्ट सीरीज है वो वाली जो पेड होगी, उसकी जो फी है वो अगले वीडियो में मैं अनाउंस करूंगा। बट बिलीव मी, अगले वीडियो में मैं पूरी प्लान के साथ में जब आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो उस केस में जो मॉक टेस्ट सीरीज के लिए प्लान रहेगा उसमें वो डेफिनेटली अफोर्डेबल रहेगी, गारंटीड। मतलब तुम ये मान के चलो कि एक दिन का संडे के खाने के आसपास में हो जाएगा। ठीक है, होटल में जो हम करते हैं ना 2 लोगों के हिसाब का, तो उतने के आसपास में हो जाएगा, ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें रहेंगी, तो ध्यान से देखना। अगला वीडियो कल आ रहा है अबाउट सार्थक सीरीज, वी आर गोइंग टू मेक इट इन जून 2024 CSR नेट विद टॉप रैंक। आर यू? यस वी विल। टेक केयर गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम, आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, सार्थक सीरीज से पढ़ते हैं।